2024 के चुनाव के लिए बीजेपी एमएलसी चुनाव को भी बहुत अहम मान के चल रही है। इसलिए बीजेपी ने गजब की रणनीति लगाई है। बीजेपी ने एक और सपा नेताओं के बेटों को टिकट दिया तो दूसरी तरफ जातिगत समीकरणों को भी साध कर इसके जरिए भी संदेश देकर एक बड़ी रणनीति दिखाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। एमएलसी चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। इन चुनाव में बीजेपी ने ठाकुर और पिछड़ा कार्ड खेला है। इन 30 उम्मीदवारों की सूची में 11 ठाकुर, 9 पिछड़े, 5 ब्राह्मण, 3 वैश्य और 1 कायस्थ को टिकट दिया गया है और 1 दलित को भी टिकट अब तक दिया गया है। बीजेपी ने पिछड़े वर्ग में सभी प्रमुख जातियों को साधने की कोशिश की है। पिछड़े वर्ग को अगर हम देखें तो जाट हो, यादव, कुर्मी, सैनी, गुर्जर, जायसवाल, नाई समाज, इन सबको यहां पर मौका दिया गया है। पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में अपने कैडर को खास तवज्जो भी दी है। दूसरी ओर दूसरे दलों से आए नेताओं को भी मौका दिया गया है। बीजेपी ने करीब 70% सीटों पर अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। वहीं 30% सीटों पर दूसरे दलों से आए नेताओं से किए गए वादे को पूरा किया गया है। उन लोगों की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की गई है जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था। तो वहीं गौर करने वाली बात यह है कि सपा नेताओं के बेटों को टिकट देकर बीजेपी ने गजब का खेल कर दिया है। बीजेपी ने विधान परिषद के पूर्व सभापति और सपा के कद्दावर नेता रहे रमेश यादव के बेटे आशीष यादव आशु को मथुरा एटा मैनपुरी से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं आजमगढ़ की फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुण कुमार यादव को आजमगढ़ मऊ से टिकट दिया है। रमाकांत यादव विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। आजमगढ़ एटा और मैनपुरी भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में बीजेपी का यहां पर जो स्टेप है, जो उम्मीदवार का अनाउंसमेंट है, वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आजमगढ़ भी बेहद खास है क्योंकि यहां पर सभी 10 सीटें बीजेपी हार गई। एक तरफा यहां पर साइकिल दौड़ती दिखाई दी थी। वहीं इस लिस्ट में 3 महिलाओं के भी नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि यूपी में बुधवार को एमएलसी चुनाव का नॉमिनेशन की तारीख बढ़ा दी गई। अब 19 मार्च की जगह 21 मार्च तक प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन 15 मार्च से शुरू हुआ है। इन सीटों के लिए 9 अप्रैल को चुनाव होना है और नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे। सूबे में विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं, जिसमें से अगर इन 36 सीटों की बात की जाए तो इसकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए अलग अलग गणित तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अगर इन 36 की बात की जाए निकायों की, तो यहाँ पर किसको जीत मिलती है, किसको हार मिलती है, वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप विधान परिषद को देखें तो संख्या बल के हिसाब से यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। लेकिन विधानसभा के नतीजों के बाद क्या एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पर अपनी मजबूती बना पाएगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।